नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो 75वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। तस्वीरें भी यानी सुचरिता धीरे धीरे कर शुरू हो रही है। जिस तरह की तैयारी चप्पे चप्पे पर हमारे जो सहयोगी हैं वो भी तैनात इस वक्त है। कई खास मेहमान और क्या थीम इस वक्त जो इस बार गणतंत्र दिवस की रखी गई है वो है विकसित भारत, और किस तरह से लोकतंत्र जो जननी है भारत में मातृका, वो दरअसल जो थीम है वो इस बार की रखी गई है। सुचरिता, बिल्कुल, और अलग अलग देश के हिस्सों में गणतंत्र दिवस समारोह को मनाना शुरू भी हो गया है। पटना से तस्वीरें हमारे पास आ रही जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार ने झंडा फहराया है। ये पटना से तस्वीरें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर ध्वजारोहण के लिए पहुंचे। और आज अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित राज्यों में भी वहाँ जो उपराज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वहाँ पर झंडारोहण करते हैं। और ये तस्वीर पटना की, जहाँ पर उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम सियासी अटकलों के बीच चेहरे पर मुस्कुराहट नीतीश कुमार की। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब पटना में सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने झंडा फहराया, झंडारोहण किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ सीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनको मुंह मीठा करवाते हुए, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसी ही तस्वीरें देश भर से, देश के कोने कोने से निकल कर आ रही है। और भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की अमेरिका दूतावास ने भी शुभकामनाएं भारत को दी हैं। जश्न मनाते दिखे दूतावास के अधिकारी और उनके परिवार वाले। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अमेरिकी दूतावास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रूसी दूतावास में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जो अलग अलग देशों के एम्बेसी के लोग भारत में रहते हैं, फिर स्वाभाविक है भारत के लोगों के बीच भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को साझा करते हैं और फिर उसी के रंग में नजर आते हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर कि आज भारत का गणतंत्र दिवस है और हम आपके साथ खड़े हैं इस जश्न में। तो ये रूसी दूतावास और अमेरिकी दूतावास की तस्वीर के बाद अब ये तस्वीर हम आपको अभिनेता अक्षय कुमार की दिखा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, उस तरह से जो तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी किस तरह से इस जश्न में डूबे हुए हैं। तिरंगे के साथ अभिनेता अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने भी बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। अक्षय कुमार ने बाकायदा ट्वीट कर शुभकामनाएं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी है। के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर
किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर ये संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर हम सब अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा, बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के लिए प्रति पूरी तरह आश्वानित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन और आजादी के बाद जब ये देश अपने संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ा था तो एक नाम सबके मुंह पर आया था, सर्वमान्यता से जिन्होंने उस नाम का चयन किया था वह नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के संविधान को